भगवान किस गुण पर रीझ जाए, हम आपको एक घटना सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला इटावा है। जिला इटावा के पास एक स्थान है औरैया। औरैया तहसील में एक अधिकारी हुए राय साहब, तहसीलदार। इनका नाम था राजनारायण जी। आप तहसीलदार थे। इस घटना का जिक्र बहुत ही अद्भुत संत पूज्य श्री संत श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज जी ने लिखा है। पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज जी की एक पुस्तक है श्री रामचरितमानस में वाल्मीकि के 14 स्थान, उसमें द्वितीय भाग में इस घटना का जिक्र किया। जिला इटावा औरैया में तहसील के पद पर पदस्थ राय साहब श्री राजनारायण जी की घटना कहती है कि आप तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। आहा, एक बालक आया इनके पास में जो गौ माता की सेवा करता था। इन्होंने बहुत ब्राह्मण बालकों का, अन्यत्र सभी समाज के बालकों का सपोर्ट किया, गरीब बेटियों का विवाह करवाया, संस्कृत की शिक्षा दीक्षा सिखाई और आप किसानों की भी बड़ी मदद करते थे। सन 1856 में घोर अकाल पड़ गया, भोजन के लाले पड़ गए। इनके पास एक बालक रहा करता था, उससे लोगों ने सपोर्ट लगाई कि तहसीलदार साहब से कह दो कुछ खजाने से मुआवजा दे दें, ताकि भोजन की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, बड़ी दिक्कत जा रही है, तो कुछ व्यवस्था बन जाए। आहा, तहसीलदार गोपाल जी के बड़े ही भक्त, ठाकुर जी के बड़े ही भक्त, नित्य भगवान का भजन करते। उन्होंने जो तहसील का कोष था, खजाना, उस बालक की बात मानकर श्री तहसीलदार साहब ने विचार किया कि जब पगार आएगी तो हम धीरे धीरे जोड़ करके उसमें जमा कर देंगे। अभी जो किसान आए हैं रो रहे, भोजन की व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई जगह नहीं, कोई ठिकाना है नहीं, बड़ा दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया है, इंसान भाग रहे, मर रहे। तो तहसीलदार साहब ने सोचा खजाने से 2000 रुपया निकाल लेते हैं, बाद में हम जमा कर देंगे। आहा, 2000 रुपया निकाले, किसानों को बांट दिया, लो जाओ, अब चिंता मत करो, भगवान भला करेंगे। राय साहब ने इतना किया, सब किसान जय जयकार करने लगे, तहसीलदार साहब की जय हो, तहसीलदार साहब की जय हो। इतना करके किसान तो चले गए। आहा, लेकिन कुछ लोग समाज में बड़े बुरे भी होते हैं। एक अधिकारी ने कलेक्टर साहब को जाकर शिकायत कर दी, तुम्हारा तहसीलदार तो बड़ा विचित्र है, कोई आज्ञा नहीं मानता, कोई सरकारी आज्ञा नहीं मानता, अपने मन का काम कर दिया, 2000 रुपए कोष खजाने से, राजसी खजाने से निकाल करके बांट दिया। ऐसा करना चाहिए? इस प्रकार से जवाब दिया। वो कुछ नहीं बोले। जो जिला का मुखिया था उसने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इनको बुलवाया, कहा जाओ तहसीलदार को बुला करके लाओ। तो वो पूरा लेखा जोखा देखते थे, तहसीलदार थे, लेकिन रोज ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो बुलाने वाला जब जिला मालिक का चपरासी आया, आप गोपाल जी की सेवा में मस्त थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, अर्चन कर रहे थे, वंदन कर रहे थे, गोविंद जी के कीर्तन गा रहे थे। उसी समय अधिकारी ने आकर के कहा कि आपको कलेक्टर साहब ने बुलाया है और खजाने की चाबी मांगी है। तो आपने पूजा में बैठे बैठे कहा, पूजा में मत विघन कर, ले चाबी कर गौन। तुम हमारी पूजा में विघ्न मत करो, चाबी चाहिए, ये गुच्छा ले जाओ। पूजा में मत विघन कर, ले चाबी कर गौन। मेरे श्री
गुरु गोपाल से, जग में ऊंचा ऑफिसर कौन। है? हमारे तो ऊंचे श्री गोपाल जी ठाकुर जी हैं, इनसे ऊंचा कौन है संसार में। और इतना कहकर के चाबी का गुच्छा फेंक दिया। अधिकारी चाबी का गुच्छा लेकर के आया और आकर के उसने कलेक्टर साहब को बताया, श्रीमान बड़ा बेकार जमाना है, तुम्हारे अधिकारी तुम्हारी एक तो बिना मन की करते हैं, बिना ऑर्डर के करते हैं, ऊपर से तुम्हारी सुनते भी नहीं। ये लो चाबी फेंक दी उन्होंने। आहा, इतना कहते ही कलेक्टर साहब ने कुछ नहीं बोला, चाबी ली। उन्होंने कोस को खोला, दरवाजे को खोला और जब रुपयों की गिनती की, रजिस्टर देखा तो उसमें उतने ही रुपया रखे थे जितने रजिस्टर में लिखे थे, एक भी रुपया कम नहीं था। जब पूजा हो गई तो बाद में तहसीलदार साहब श्री अधिकारी महोदय के ऑफिस में चेंबर में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे, हुजूर क्षमा करो, हम भगवान की सेवा में थे और जो आपने चेक किया उसमें 2000 रुपया जरूर कम होंगे, क्योंकि हमने जो है वो किसानों को बांट दिया। बेचारे रो रहे थे, मर रहे थे, इसलिए हमने उनको बांट दिया। तो जो अन्य अधिकारी थे वो बोले, तुम्हें पता है ऐसा करने से क्या होता है, नौकरी चली जाएगी, बर्खास्त हो जाओगे। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रेम ही पेशकार पर करते पुकार नहीं, 2 सहस्त्र मुद्रा उन दोनों को, उन दीनों को दिवाता कौन। ये 2000 रुपया हमने नहीं दिलाए, दीनों को दिलाने वाले दीनानाथ ने दिलाए। रातों रात जाके सरकार को लिवा के साथ मेरी मातहती की महानता बढ़ाता कौन। सरकार ने दिलाया।